Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियन बनाने के बाद गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास उनके लिए मेजर प्लान्स हैं और क्या 2021 तक रोमन रेंस नहीं हारने वाले अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को। इसके अलावा गाइस कुछ बैक स्टेज डिटेल्स सामने आए जो कि हमको बताती है डब्ल्यूडब्ल्यूई किस तरीके से प्लान कर रही है कीथ ली के मेगा पुश को। फाइनली हमको रे मिस्टीरियो की इंजरी के बारे में अपडेट मिल चुकी है और गाइस कुछ महीने तक आपको रे मिस्टीरियो डब्ल्यूडब्ल्यूई के इन-रिंग एक्शन में नहीं देखने को मिलने वाले। कौन से हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अनाउंसर जिन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को कह दिया है बाय बाय, और गाइस क्या बहुत जल्दी हमको सेथ रॉलिंस एंड मर्फी का ब्रेकअप देखने को मिलने वाला है। इसके ऊपर गाइस भी कुछ मेजर अपडेट्स है, तो सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को तो आपको लास्ट तक जरूर देखना ही है, लेकिन गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया तो भाई जल्दी से कर दो यार, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल के ऊपर देखने को मिलती रहे। और गाइस सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं रे मिस्टीरियो के साथ ही। अब मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर बताया था कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हमको बताया कि उनके ट्राइसेप्स में जो है इंजरी आई है और इस वजह से फिलहाल जो है कुछ टाइम तक एक्शन से बाहर रहेंगे। हालांकि उस टाइम पर मैंने आपसे कहा था कि अभी हमको एक्जैक्टली पता नहीं है कि क्या ये सिर्फ एक रियल चीज है या फिर ये स्टोरी लाइन का पार्ट है। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं जो फर्दर अपडेट हमको रे मिस्टीरियो के बारे में मिली है वो ये है कि एक्चुअल में पेबैक के अंदर रे मिस्टीरियो को प्रॉब्लम हुई है, उनको इंजरी आई है। और गाइस चांस पूरा यही है कि जैसा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बताया कि उनको ट्राइसेप्स में प्रॉब्लम है, गाइस एग्जैक्टली जो रे मिस्टीरियो की इंजरी का नेचर है वो ऐसा ही है। और गाइस इसके बारे में जो और हमको अपडेट मिली है वो इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है, क्योंकि गाइस यूजुअली अगर किसी को ट्राइसेप में टीयर आता है तो ऐसे में अगर उसको सर्जरी की जरूरत पड़े तो हो सकता है कि वो 6-7 महीने के लिए गायब भी हो जाए। लेकिन गाइस ऐसा बताया जा रहा है कि रे मिस्टीरियो को शायद यहाँ पर सर्जरी की जरूरत नहीं होगी, और अगर उसे रिहैब करते हैं, थोड़ा सा इसकी ट्रीटमेंट करते हैं तो गाइस बहुत जल्दी वो वापस आ जाएंगे कंपनी के अंदर। मतलब यहाँ पर अभी जो इनिशियल अपडेट्स आई वो हमको ये बताती हैं कि ज्यादा से ज्यादा 2 महीने के लिए हो सकता है कि रे मिस्टीरियो डब्ल्यूडब्ल्यूई के इन-रिंग एक्शन से गायब रहें और उसके बाद बहुत जल्दी वो अपनी वापसी कर भी लेंगे। लेकिन गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग तरीका ढूंढ सकती है कि भले ही वो उनको इन-रिंग एक्शन में ना दिखाए, लेकिन क्योंकि आपको पता है डोमिनिक इस समय एक्टिव सुपरस्टार हैं तो हो सकता है उनके वो साइड में खड़े रहें या फिर बैक स्टेज जैसे हमको आज देखने को मिले थे वैसा कुछ रोल उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई दे सकती है, ताकि ऐसा ना लगे कि एकदम से रे मिस्टीरियो चले गए तो डोमिनिक का भी जो मोमेंटम है वो सारा टूट गया। क्योंकि भाई फिलहाल तो डोमिनिक को रे मिस्टीरियो की जरूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर वो आ गए उन्होंने अच्छी रेसलिंग कर ली, नाम बना लिया तो एकदम से अब उनको उनके फादर से अलग कर दिया जाए। तो फिलहाल यही वो सारी अपडेट है जो कि मैं आपको रे मिस्टीरियो के बारे में बता सकता हूँ। बाकी अगर मुझको आगे इसके बारे में कुछ पता चलता है तो गाइस वो भी डेफिनेटली आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगा। हम लोग चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ये जुड़ी है डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के कमेंटेटर या फिर अनाउंसर मौरो रोनाल्डो से, जो कि आपको पता है बहुत टाइम से एनएक्सटी के शो पर मिसिंग थे। और गाइस अब वो कह चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को बाय बाय। अब यहाँ पर कोई ऐसा बेकार रीजन नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ लड़ाई करके वो चले गए हो, लेकिन गाइस बहुत ही अच्छे टर्म्स के ऊपर उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को बाय किया है। और गाइस इसके पीछे रीजन ये है कि मौरो रोनाल्डो काफी ज्यादा परेशान थे। मतलब एक तो वैसे ही वो एनएक्सटी के शोज पर नहीं आ पा रहे थे, एक तो उनको इसकी ड्यूटीज फुलफिल करने में काफी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि वीकली शोज आपको पता है इसके होते हैं और इसको कर पाना काफी मुश्किल भी होता है। और ऊपर से प्रॉब्लम यहाँ पर उनकी मदर के साथ भी आ गई थी, जिनकी हेल्थ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और मेंटल हेल्थ की भी उनको थोड़ी इश्यूज हो रहे थे, जिस वजह से उनको एनएक्सटी पर आना सही नहीं लगा। जिसके बाद हम लोगों ने देखा कि रिप्लेसमेंट के तौर पर जो है हमको वेड बैरेट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन गाइस ऑफिशियली अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ जो मौरो रोनाल्डो है वो डन हो चुके हैं। वैसे आपको मौरो रोनाल्डो के बारे में पता होगा कि ये कोई ऐसा आम कमेंटेटर नहीं है, क्योंकि हमको इनकी पॉपुलैरिटी के बारे में पता है। इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनका अलग से थीम सॉन्ग भी बना रखा है। इनके जो रिएक्शंस होते हैं मैचेस के ऊपर गाइस वो बहुत ही अमेजिंग होते हैं, और हमने हाल फिलहाल में कोई इतना बड़ा ऐसा कमेंटेटर देखा नहीं है जो कि इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाए। तो डेफिनेटली हम लोग इनको मिस तो करने ही वाले हैं। लेकिन इन्होंने भी ट्वीट करके बताया कि कैसे बचपन से ही ऐसा सोचते थे कि इनको ऐसा कोई रोल मिले और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनको ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी दिखाया है कि मौरो रोनाल्डो को रिस्पेक्ट करते हुए कि कितना कमाल का एंथुसियाज्म उन्होंने दिखाया अपनी कमेंट्री के दौरान। तो गाइस ये सारा सीन यहाँ पर चल रहा है। वैसे गाइस मैं आपको आगे की बात ये बता दूं कि वेड बैरेट डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ इस समय एक फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट कर रहे हैं, जो कि अभी तक तो साइन नहीं हुआ है, क्योंकि आपको पता है रिप्लेसमेंट के तौर पर वो आए थे, परमानेंट नहीं आए थे। बट गाइस हो सकता है वेड बैरेट की जो जगह है एनएक्सटी के अंदर वो परमानेंट हो जाए और बाद में जाकर गाइस हमको इन रिंग उनके एक्शन की पॉसिबिलिटी भी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल ये सारी चीज चल रही है। बाकी आप लोग मुझे बताओ कमेंट करके कि मौरो रोनाल्डो का आपका फेवरेट कौन सा है फ्रेज जो कि वो बोलते हैं अपनी एनएक्सटी की कमेंट्री के दौरान। वैसे कुछ टाइम के लिए मेन रोस्टर पर भी आए थे, लेकिन बाद में उनको एनएक्सटी में कमेंट्री करने में ज्यादा मजा आया। हम लोग चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ये जुड़ी है साशा बैंक्स एंड बेली से। अब हम लोगों ने पेबैक के अंदर देखा है कि साशा बैंक्स के पास एक चैंपियनशिप तो ऑलरेडी लुट गई थी, लेकिन जब विमेंस टैग टीम मैच चल रहा था तो वहां पर बेली ने टैप आउट कर दिया, जिस वजह से साशा बैंक्स के पास जो एक चैंपियनशिप थी वो भी चली गई। क्योंकि भाई टैग टीम मैच है, एक बंदा अगर टैप आउट करता है तो दूसरे के हाथ से भी चैंपियनशिप जानी होती है। तो गाइस इसके बाद आपको पता ही है साशा बैंक्स एंड बेली के जो ब्रेकअप के रूमर्स हैं वो और भी ज्यादा तेज हो गए, जो कि एक पॉइंट पर जाकर होने ही है। और गाइस इसके बाद
साशा बैंक्स ने एक ट्वीट भी किया जो कि आप देख सकते हो इसमें स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि देखो मैंने टैप आउट नहीं किया है, आई डिडंट टैप #WWE पेबैक। इससे वो क्लियर बताना चाह रहे हैं कि गलती यहाँ पर बेली की ही है। वैसे हमको रॉ के एपिसोड में तो देखने को मिली नहीं बेली एंड साशा बैंक्स, तो हम बता नहीं सकते कि अब इनके बीच क्या चल रहा है, लेकिन स्मैकडाउन पर देखो या फिर आगे जब भी कभी इनकी अपीयरेंस होती है तुमको एक्जैक्टली आइडिया पता चलेगा। और मेरे को लगता नहीं है कि WWE को इतना ज्यादा इसको स्ट्रेच करना चाहिए। पता चला WWE इतना ज्यादा घसीट दे कि फैंस का जो सारा इंटरेस्ट है वही खत्म हो जाए। तो लेट्स सी, देखो अब क्या होता है बेली एंड साशा बैंक्स के बीच। अगली स्टोरी की गाइस हम लोग बात करते हैं और ये जुड़ी है सेथ रॉलिंस एंड मर्फी से। जैसे कि हम लोगों ने पेबैक के अंदर देखा ही था कि सेथ रॉलिंस नाराज हुए थे मर्फी से क्योंकि मर्फी पिन हुए थे, जिसकी वजह से टैग टीम मैच में सेथ रॉलिंस को हारना पड़ गया था। और आज रॉ के एपिसोड में तो हम लोगों ने देखा ही कि कैसे सेथ रॉलिंस बहुत ही ज्यादा मर्फी के ऊपर भड़क गए थे। उन्होंने सिर के ऊपर मार भी दिया था और कहा था कि भाई तू यहाँ से भाग ले वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। और गाइस मैं आपको ये बता दूं कि सेथ रॉलिंस ने ट्विटर के ऊपर भी इस फोटो को पोस्ट किया जो कि आप लोग इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, और उन्होंने यहाँ पर यूज किया है #ForTheGreaterGood। अब क्या सेथ रॉलिंस हमको यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि ग्रेटर गुड के लिए अब उनके स्प्लिट होने का समय आ चुका है मर्फी के साथ। क्योंकि गाइस जिस तरीके से हम लोगों ने सेथ रॉलिंस का बिहेवियर देखा है, हमको ये बात तो क्लियर पता लग चुकी है कि अब अपने डिसाइबल के तौर पर मर्फी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे। तो गाइस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत जल्दी इनके रिलेशन में हमको चेंज देखने को मिलेगा और इवेंचुअली गाइस वो लीड कर सकता है कि WWE इन दोनों सुपरस्टार्स को अलग अलग कर दे। वैसे सही बताऊं तो यार मैं चाहता नहीं हूं कि इन दोनों को अलग किया जाए, क्योंकि सेथ रॉलिंस के साथ पेयर होने से मर्फी को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, और अगर मर्फी को उनसे अलग कर देंगे तो सेथ रॉलिंस का तो ज्यादा कुछ उखड़ेगा नहीं, लेकिन मर्फी का बहुत कुछ उखड़ जाएगा। तो देखो आगे जो इनकी स्टोरी लाइन है वो कैसे चलती है और क्या WWE सेथ रॉलिंस एंड मर्फी को वाकई में अलग कर देती है। हम लोग चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ये जुड़ी है कीथ ली से। और गाइस जैसे कि मैंने प्रेडिक्ट किया था पहले से कि मेरे को लगता है कि कीथ ली को लेकर कुछ डिफरेंट प्लान्स होंगे। ये कोई नॉर्मल सा NXT का सुपरस्टार नहीं होगा जिसको WWE आके बैरी कर देगी। बट गाइस यहाँ पर कीथ ली के बारे में अपडेट ये है जो एग्जैक्ट मैं आपको अगर वर्ड बताऊं कि बैक स्टेज एक बंदे ने क्या कहा है जो कि WWE के साथ काफी क्लोज रहता है, उसके सोर्सेस काफी तगड़े होते हैं। तो गाइस उस बंदे ने ये बात रिवील करी कि विंस मैकमैन इज प्लानिंग टू पुश कीथ ली टू द मून। अब गाइस ये बहुत बड़ी बात होती है कहने के लिए। अब जिस तरीके से हम लोगों ने देखा भी कि भाई रैंडी ऑर्टन बहुत ही खतरनाक मेन रोस्टर के ऊपर लग रहे थे। चलो ड्रू मैकिंटायर से तो वो हारे क्योंकि वो WWE चैंपियन है, लेकिन भाई NXT सुपरस्टार आ रहा है पेपर व्यू के अंदर, उसका पहला ही मैच है। तो गाइस यहीं से हमारे लिए समझने के लिए काफी है कि कीथ ली को WWE बहुत स्ट्रांग दिखाने वाली है। और इस बार ऐसा नहीं होने वाला शायद कि WWE किसी NXT के सुपरस्टार को लाती है बड़े प्लान्स के साथ लेकिन उसको बैरी कर देती है, क्योंकि यहाँ पर देखकर लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में हो सकता है WWE के पास कीथ ली के लिए बड़े प्लान्स। हमने रॉ के एपिसोड में भी देखा कि रैंडी ऑर्टन ने कीथ ली को पिन नहीं किया। तो गाइस बस रेडी हो जाओ आप लोग, क्योंकि कीथ ली डेफिनेटली WWE के अंदर ऐसा लग रहा है कि होने वाले नेक्स्ट बिग थिंग। लेकिन गाइस हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ जो कि जुड़ी है हमारे नए नवेले यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस से। तो फाइनली बहुत लंबे टाइम के बाद जिस चीज को रोमन रेंस चेस कर रहे थे उस वाले मिशन को उन्होंने अकॉम्प्लिश किया पेबैक पेपर व्यू के अंदर, जब उन्होंने ट्रिपल थ्रेट मैच को जीता और फाइनली वो बन गए यूनिवर्सल चैंपियन। और उसके बाद मैंने आपको चैनल के ऊपर अपडेट दी थी कि WWE यहाँ पर एक लेंथी टाइटल रेन रोमन रेंस को देने वाली, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पेबैक में जिताया रोमन रेंस को, ये बात तो क्लियर है कि WWE कुछ टाइम तक रोमन रेंस को चैंपियन तो बनाकर जरूर रखेगी। लेकिन गाइस इसके बारे में मेरे पास अब आपको बताने के लिए फर्दर अपडेट है, और कुछ टाइम के लिए तो छोड़ो भाई, WWE के प्लान्स हैं रेसलमेनिया 37 तक रोमन रेंस के कंधों पर यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रखने के। यानी कि इस साल तो रोमन रेंस चैंपियन रहेंगे ही, 2021 में भी जब हम लोग एंटर करेंगे तो उस टाइम पर भी गाइस पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियन देखने को मिलेंगे। एक तो आपको पता है WWE पहले बहुत ज्यादा दिक्कतों में रहती थी कि जब रोमन रेंस फेस थे तो कितने टाइम तक उनके पास टाइटल रखना चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा टाइम हो जाता था तो फैंस उनको वैसे ही पसंद नहीं करते थे। लेकिन गाइस इस बार WWE के पास पूरी फ्रीडम है रोमन रेंस के इस वाले नए कैरेक्टर के साथ। और गाइस यहाँ पर जो टाइटल रेन है वो काफी लेंदी होने वाला है। अब देखते हैं रोमन रेंस के सामने इस पूरी जर्नी में कौन कौन से अपोनेंट आते हैं, क्योंकि एक लेंदी टाइटल रेन मिलना किसी भी चैंपियन के लिए बढ़िया तो होता है, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि जैसे WWE ने ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ किया, उनको चैंपियन बनाने के बाद कहीं से भी वो चीज रोमन रेंस के साथ होनी चाहिए। तो फिर अब देखो आगे स्मैकडाउन के ऊपर यूनिवर्सल चैंपियन बनकर रोमन रेंस क्या कुछ कमाल कर पाते हैं। लेकिन गाइस हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक के बिना कहीं मत जाना, कमेंट करके आप लोग अपने थॉट जरूर बताना रोमन रेंस के यूनिवर्सल टाइटल के रेन के बारे में। इसके अलावा गाइस आप लोग कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।